Hello dear student, welcome all to Mitul's classes. Hope all of you are fine at home and regularly you are studying. So I hope quadratic equation is completed, although we are doing few MCQ questions and I am giving you DPPs. So एक तो पहले दे दिया था, मैक्सिमम ने सॉल्व तो किया था और दूसरा DPP भी वो दे देगा आज। तुम लोग उसको सबमिट कर देना। आफ्टर सॉल्विंग सेंड देम टू मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक जो बच्चे का एडवांस मैथमेटिक्स था दे ऑलरेडी गॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल्दो वी विल डिस्कस द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जिसका एडवांस मैथमेटिक्स नहीं था। सो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना पड़ेगा, और जिसका था भी उसको भी चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत अब एडवांस लेवल तक सीखेंगे फॉर योर कॉम्पिटिटिव पर्पस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर কমপ্লেক্সত অসমীয়াত কি কয়? জটিল জটিল সংখ্যা। ফৰ দ এছমিছ যোনবোৰ এছমিছ মিডিয়ামত আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে কৈছোঁ। কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো কি আছিলে? জটিল সংখ্যা। চ' এতিয়া আমি চাওঁ, নৰ্মেলি আমি যেতিয়া ৰুটছ উলিয়াওঁ, এটা কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্ম আছে, দিছ ইকুৱেল টু 0 विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9, डेट इज प्लस माइनस 3। वी कैन इजीली फाइंड द रूट्स और वैल्यू ऑफ x। अननोन जो x है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस इक्वल टू 0, देन we will got x squared equal to minus 9। सो अभी किसी के मन में सवाल आ सकते हैं कि सर x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो हाउ यू विल राइट दैट x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। इक्वेशन देखो, x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर को माइनस 9 लिखेंगे। यहाँ से x आता है रूट ओवर माइनस 9। सो स्क्वायर रूट का एक प्रॉपर्टी है, इसको 9 इंटू माइनस 1 लिख सकते हो। इस रूट ओवर 9 मीन्स 3 या प्लस माइनस 3, और ए जो रूट ओवर माइनस 1 है इसको आई बोलते हैं, आई फॉर आयोटा। सो ए हो गया 3i। सो आई इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1। सो हम आई को लिखेंगे दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आई फॉर आयोटा, आई को आयोटा बोलते हैं। ये स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता। ये कैपिटल नहीं लिखो, हमें स्मॉल आई बोली लिखे। इट इज जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक रिवेलेंट करी এতিয়া ইয়াৰ পৰা i इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1। इफ i इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो निकल जाएगा i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब i के पावर कैलकुलेट करो, i पावर 3, इसको लिख सकते हैं हम i स्क्वायर इंटू आई, डेट इज i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 मिला, सो इसको माइनस i लिख सकते हैं। सो आई टू द पावर 4, इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? माइनस 1। सो माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर, डेट इज 1। सो ये क्या आ गया? प्लस 1 आ गया। ऐसे करके तुम आई टू द पावर 5 निकाल सकते हो। ये आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1, ये भी याद रखना, काम आता है कभी कभी। आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 4 इंटू आई,
सो आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 वी नो। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। ऐसे करके आई टू द पावर कुछ भी हो तो हम निकाल सकते हैं। सो सपोज आई टू द पावर 500 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टू द पावर 250। आई स्क्वायर मीन्स -1 250। ये तो इवन नंबर है, -1 के पावर इवन नंबर हो तो क्या होता है, ऑलवेज +1 हो गया। आई टू द पावर 500 हमने निकाल लिया। और भी है, सपोज आई टू द पावर -15, किसी का पावर माइनस होने से क्या लिखते हैं हम, 1/आई टू द पावर 15। ओके, डेट इज 1/आई टू द पावर 15 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 आई स्क्वायर 7 इंटू आई स्क्वायर 7 लिख सकते हैं, 2 7 जा 14, 14 इंटू 14 + 1 डेट इज 15। 1/, अब आई स्क्वायर मतलब -1 टू द पावर 7 इंटू आई, डेट इज -1 टू द पावर 7। -1 टू द पावर 7 मतलब इट इज ए ऑड नंबर, और तो ऑड ही है फिर भी प्राइम भी है। सो -1 ये -1 हो जाएगा इंटू आई, डेट इज 1/-आई। आप माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो 1/आई। अब इस -1 के जगह यू कैन पुट आई स्क्वायर बाय आई, इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा आई। सो आई टू द पावर -15 का वैल्यू होता है आई। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बोर्ड के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे क्वाड्रेटिक का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म था, दैट इज ax² + bx + c = 0। दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर इन कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज आल्सो ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिससे हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज z। कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मली z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z = a + ib। इसको बोलते हैं रियल पार्ट। और ये जो आई के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, इसको बोलते हैं तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। आई के साथ जो नंबर रहेगा उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को RE, दैट इज रियल ऑफ Z, ऐसे लिखते हैं RE ऑफ Z। Z इज हियर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट वी विल रिप्रेजेंट बाय R, कैपिटल R, स्मॉल e विदिन ब्रैकेट Z, मतलब Z का रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट को हम लिखेंगे कैपिटल IM ऑफ Z। इसको ऐसे लिखते हैं। कहीं पर भी तुम्हारा एक सपोज 3 + 4 है, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, RE ऑफ सपोज Z = दिस, RE ऑफ Z तुम्हारा हो जाएगा 3n, IM ऑफ Z will be 4। I hope all of you got my point। अब किसी भी
मतलब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने दे तो आसानी से कर सकते हो। मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं ए प्लस आई वी फॉर्मेट में कन्वर्ट। किसी ऐसे भी हो सकते हैं 1 बाय दिस टाइप ऑफ इक्वेशन यू में गॉट 1 बाय आई प्लस मैंने 1 प्लस आई और आई प्लस 1, इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज ए प्लस आई वी। तो इसको थोड़ा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और नीचे जो आई है ए प्लस आई वी क्या हो गया तुम्हारा 1 बाय 1 प्लस आई, इसको पूरा ए प्लस आई वी फॉर्मेट में लिखना है। আমি কি কৰিম এই তলত যেটো এটো আছে আই থকা টার্মটো আমি গুছাব ট্রাই কৰিম। উইল ট্রাই টু রিমুভ द आई इन अवर डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पे जो आई है ना 1 प्लस आई उसको हटाने के कोशिश करेंगे। तो कैसे हटाए जाते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट ए कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 का। एक्सरसाइज 5.1 पे दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। इसको ए प्लस आई बी फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड और ए प्लस आई बी फॉर्म। कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ এনেকেও লিখা থাকে যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত কনভার্ট করা আর এনেকেও থাকে ए प्लस आई बी फॉर्मेट कन्वर्ट करा। किसी किसी जगह इसको दे देते ए प्लस आई बी पे कन्वर्ट करो, या किसी जगह पर दिया रहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो तुम्हारा बुक का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है ए प्लस आई बी पे कन्वर्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 5i राइटिंग -3/5 -3/5i, इसको लिखना है हमें a प्लस आई बी फॉर्म में। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लो 5i को हम बाद में लिखेंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं -3/5। सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। सो -3/5 i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ देखो 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। सो 5 वी कैन कैंसल, रह जाएगा तुम्हारा -3i स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है वी ऑलरेडी गोट, दैट इज -1। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, मैं फिर भी लिख के दे रहा हूँ। सो -3 इंटू -1 इट विल बी +1। यहाँ पर हमें क्या ओनली रियल पार्ट मिला है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, मतलब आई निकाल के चला गया। सो इसको हम लिखेंगे 3 + 0 इंटू आई, इसको बोलते हैं तुम्हारा ए प्लस आई बी फॉर्मेट। आई होप एवरीवन गॉट इट। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारा ए प्लस आई बी फॉर्मेट का। और एक क्वेश्चन है आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19, आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। मैंने फर्स्ट में जब आयोटा सिखाया था तब आई टू द पावर जो आई टू द पावर 3 आई टू द पावर 4 बताया था। ये याद रखना आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये दोनों याद रखो तो लगभग हो ही जाता है। सो आई टू द पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 2 हो गया, आई टू द पावर 8 हो गया इंटू आई, प्लस आई टू द पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू द पावर 9। ये क्या हो गया आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, वहाँ पर लिखा हुआ है आई स्क्वायर टू द पावर 9, 2 9 जा 18, यहाँ पर है 19 इंटू आई। अब ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई इंटू हाँ प्लस आई स्क्वायर मीन्स -1 टू द पावर 9 इंटू आई, 1 इंटू आई ये तो आई ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 टू द पावर 9 ओड नंबर है,
सो -1 हो जाएगा इंटू आई, क्या हो जाएगा i माइनस आई, दैट विल बी 0। हमें क्या मिल गया 0, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस 0 इंटू आई, ये होगा हमारा a प्लस आई वी फॉर्म। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट हाउ वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो तुम्हारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 पे जितना सारा क्वेश्चन है वो गाइस जस्ट ट्राई द क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन ट्राई करो, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है। मैं और एक करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी ये 5.1 का। क्वेश्चन क्या है 1 माइनस आई टू द पावर 4, 1 माइनस आई टू द पावर 4, इसको क्या करना है ए प्लस आई वी फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है। सो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है 4। सो होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर दैट होल स्क्वायर। ये आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, आराम से इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो, -2i स्क्वायर। अब -2i का होल स्क्वायर मतलब पहले हो जाएगा तुम्हारा -2 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और आई का स्क्वायर होता है -1। सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी -4। हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या निकाल के आया -4 प्लस 0 इंटू आई, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अप टू 10 you guys can do. There's a question, last question, एकदम 14 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा टफ सा दिखेगा तुम लोगों को लेकिन टफ ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, क्वेश्चन नंबर 14 5.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस आई रूट। सही है, एक बार देख लेता हूँ आई रूट, ओके सही है। तो इसको क्या करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ज़्यादा रूट वगैरह देख के मतलब डरना मत, बच्चों को क्या होता है जब रूट आता है तो डर जाता है, तो डरना नहीं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखो इसको a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, क्या है फॉर्मेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आसानी से लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह आई रूट 5 पुट कर दो b स्क्वायर। नीचे देखो, नीचे मल्टीप्लिकेशन नहीं है सब्सट्रैक्शन है, आसानी से रियल नंबर की तरह ही तुम सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी ब्रैकेट हटा दो, माइनस रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा आई रूट 2। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 5i स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट 3 विल गेट कैंसल आउट, रूट 2i प्लस रूट 2i क्या हो जाएगा 2 रूट 2i। अब उसको क्या करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, -1 इंटू -5 सो +5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2i। 9 प्लस 5 क्या होता है डेट इज 14 बाय 2 रूट 2i। अब इसको कैंसल करो,
7/√2 7/√2i। नीचे i है तो ये तो नहीं हुआ ना, a प्लस आई बी वाला, तो i हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर i से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7i/√2i²। वी कैन इजीली राइट, एक i तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, लेकिन वी नो i² = -1, तो 7i/√2। सो हमें मिल गया 7i/√2। सो उसको आराम से लिख सकते हैं 0 + -7/√2i। ये हो गया तुम्हारा a + iv फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगभग हो गए हैं। सो यू गाइस आई थिंक अंडरस्टूड व्हाट आई हैव taught during this session. So if you like this video, so share it and subscribe it. Okay, thanking all. See you in the next video.